हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम आईएलसी। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट में आपका जो टॉपिक होगा वो है भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद। स्टार्ट करते हैं भाषा के अर्थ से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह एक समाज में रहता है जहाँ वह अपने विचारों भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था मानी जाती है या मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारधारा। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान सा साधन माना जाता है। इसके शब्द प्रायः रूढ़ होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है, अर्थात समझता है। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बोलना। ठीक, अब भाषा क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। भाषा की परिभाषा। साधारण शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को क्या कर सकता है? स्पष्ट रूप से समझ सकता है। आचार्य किशोरीदास के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत ही सरलता से प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के भेद की। तो भाषा के भेद क्या होते हैं? वैसे तो जो इम्पोर्टेंट होता है, भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद पढ़े जाते हैं, लेकिन कहीं-कहीं हम इसके 3 भेद भी पढ़ते हैं, जिसमें है लिखित भाषा, कथित भाषा या अथवा मौखिक भाषा और क्या है? सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिखित भाषा की। जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति विशेष से अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। मतलब कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, आप वो हॉस्टल में रहता है और उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपने हाल चाल के बारे में लिखा और वो लेटर क्या किया, उसके माता पिता के पास पहुंचा और उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनका बेटा अच्छा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो क्या हो गया, ये भाषा का एक लिखित रूप हो गया, यानी कि इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों या भावों को प्रकट करता है और दूसरा जो व्यक्ति होता है उसे पढ़कर उन सब चीज़ों को समझ सकता है। यानी कि जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने बातों को, अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। नेक्स्ट, कथित भाषा अथवा मौखिक भाषा। जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसको कथित भाषा या मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा के जिस रूप में हम अपने विचार यानी मन की बात को, भावों को बोलकर प्रकट करें अथवा दूसरे के विचार और भाव को सुनकर ग्रहण करें उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी कि सांकेतिक भाषा का मतलब होता है साइन लैंग्वेज जो होती है, मतलब संकेतों के द्वारा। जिन संकेतों के द्वारा जो बच्चे मतलब बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी साइन लैंग्वेज का या सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं और जिसके माध्यम से क्या करते हैं? वो अपने एक दूसरे की बातों को वो समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बातों को दूसरों की बातों को समझते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं संकेतों के माध्यम से, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होती है? इशारों के माध्यम से बातों को समझाया जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा के अन्य भेद की। तो जब हम भाषा के अन्य भेद की बात करते हैं तो इसमें 4 इम्पॉर्टेंट भाषाएं आती हैं। पहला है मातृभाषा,
दूसरा है राजभाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और लास्ट है आपका मानक भाषा, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मतलब ये है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जन्म लेने के बाद जो भी बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है, जो पहली भाषा सीखता है वो किससे सीखता है? अपनी माँ से सीखता है। तो उसे हम कह सकते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है? और जब भी हम ये दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं इस तरीके से इसको, कि कोई भी इंसान जब बच्चा जब पैदा होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो सब कुछ अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बल्कि क्या है, वो दुनिया में आके उसे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जब कोई बच्चा पैदा होने के बाद कोई भाषा सीखता है, तो उसे हम कह सकते हैं वो उसकी मातृभाषा है। यानी कि भाषा का वह रूप जिसको कोई इंसान सबसे पहले अपनी माता-पिता से सीखता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। नेक्स्ट है राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश में सरकारी काम की भाषा के रूप में होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। अब जैसे कि राजभाषा, तो ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि राजभाषा मतलब यानी कि राजकाज की भाषा। ठीक है? जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए यूज की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। ठीक है? और अगर हम बात करें पहले के टाइम के, जब राजा महाराजा होते थे, जब नवाब होते थे, तो इसी भाषा को कहा जाता था दरबारी भाषा। ठीक है? तो राजभाषा क्या है? राजभाषा सरकारी कामकाज को चलाने की एक आवश्यक भाषा है ये। ठीक है? और जब देश जब आज़ाद हुआ था, जब राजभाषा का एक संवैधानिक शब्द है, जब हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। और यही वजह है, यही रीज़न है कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्रों में किया जाता है, पर हिंदी क्या है, वो हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। और यही वजह है, यही रीज़न है, यही कारण है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक हिंदी हिंदी भाषा का एक मानक रूप होती है। इसे शिक्षा और कार्यालय के कामकाज में आदि में हम प्रयोग किया जाता है इसको, मानक भाषा को। ठीक है? अब मानक भाषा होती क्या है? मानक भाषा क्या है? किसी भी राष्ट्र अथवा देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो हर तरीके के व्यवहार में या क्षेत्र में एक जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है? तो इसके लिए क्या होती है कि एक ऐसी भाषा डिसाइड की जाती है, कि स्टैंडर्ड, एक मानक निर्धारित किया जाता है कि इस आधार पर ही, इसी भाषा का प्रयोग करते हुए ही हम सारे जो अपने जो क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, इसी माध्यम से, इसी भाषा के माध्यम से ही हम उन चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ आपका टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।